हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्यूरी था कि सर हमें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए था, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में शो अप नहीं हो रहे हैं, या फिर कई गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं वो भी शो अप नहीं हो रहे हैं, पर हमें महाराष्ट्र स्टेट में ही एडमिशन चाहिए था, पर हम जो है महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है, एक हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि अलग से महाराष्ट्र स्टेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने 15% जो सीट थी प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराया है। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो लेकिन आप महाराष्ट्र में एडमिशन चाहते हो, जहाँ वह उसके ऑल ओवर इंडिया की जो 15% सीट थी जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में नहीं भरी गई या फिर अभी रिक्त हैं, वो बचा हुआ है वो सीट, और उसमें आप एडमिशन चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो इसके लिए अलग से स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्टेट काउंसलिंग नहीं बोल सकते उसको, स्टेट जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली है। तो इसमें कैसे करके आप पार्टिसिपेट करोगे, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन डेट है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा। साथ ही साथ कुछ भी अगर डाउट हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, उसका जो है लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, मैं Q&A सेशन में आपके क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन 4 तारीख को आया है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, AIPGT 2023 पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो बोला गया प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑफ स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन टू MDMS फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट इन प्राइवेट undated seat of a government aided college and private unaided या फिर माइनॉरिटी आयुर्वेदा होम्योपैथी एंड यूनानी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो 15% सीट है, यहाँ पे बोला गया है एज पर गाइडलाइंस गिविंग बाय NCISM न्यू दिल्ली वाइड लेटर डेट 6/9/2023 हैज़ ऑथराइज्ड टू स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी to conduct the counseling for admission in all India quota 50% seat of private unaided institute and private unaided seats of government aided colleges for the academic year 2023-24। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग है वो आपका जो है कंडक्ट करने के लिए स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 5/9 से लेकर के 5/10/2023 से लेकर के 9/10/2023 है। ये ऑल इंडिया कोटा का स्टेट ये काउंसलिंग कराना है। ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट है। यहाँ पे ये जो साइट है www.mahcat.org, इसके ऊपर जो है आप ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसमें आपको क्या है 2000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जो मनी है वो आपको 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है जो किसके अंदर आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन 5/10/2023 से लेकर के 9/10/2023 तक करा सकते हो। फिर आपको अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट है वो कब तक अपलोड करना है, तो 5/10/2023 से लेकर के 10/10/2023। तो ये चीज़ ध्यान देना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करके आपको जो है जो कलरफुल हो वही जो है आपको अपलोड करना है PDF के फॉर्म में, जैसे ही पेमेंट होता है। फिर पब्लिश ऑफ है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स कब जो है आपका शो अप होगा, तो वो आपका 10/10/2023 को जो है शो अप हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं पब्लिशिंग ऑफ ए प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है वो 10/10/2023 को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग कैप 1 जो राउंड है उसका आपको कब देखने को मिलेगा, तो 10/1/2023 से लेकर के 11/1/2023 को आपको देखने को मिल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो 10/1 से लेकर के 11/1/2023 बताया गया है। फिर सिलेक्शन जो लिस्ट है वो कब आपको देखने को मिलेगा, तो 12 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको ज्वाइनिंग जो डेट है वो 13 से लेकर के 18
के बीच में आपको ज्वाइनिंग करना है। तो 13/10/2023 से लेकर के 18/10/2023 तक आपको जा करके वहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। जो भी पैसा वगैरह है उसको पे करके, डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल को दे करके। तो ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड फॉर अदर कैप ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे देखो, नोट शेड्यूल ऑफ ए स्क्वेंट राउंड विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले रूल फॉर एडमिशन, तो वही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बोला गया है देयर शैल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलरली स्टेट। तो ये चीज़ जैसे कि यहाँ पे पहला ही आपका लिखा हुआ है कि आपको क्या है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हमें महाराष्ट्र की चाहिए, उसमें अपन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काउंसलिंग है 15% सीट के लिए। तो उन लोग जो है ये काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो ये यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद में स्टेट यूटी और पासिंग ऑफ BAMS BHMS BUMS इन पर्टिकुलरली स्टेट यूटी फॉर ARI काउंसलिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा फॉर प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट विल बी ओपन इन नेचर, however relaxation is a qualifying criteria may be provide category wise per सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिसाइड किया गया, यानी कि 50% फॉर जनरल एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, और मेरे हिसाब से ऐसा ही महाराष्ट्र में भी, सॉरी कर्नाटका स्टेट में भी होगा, ओके। तो कर्नाटका स्टेट भी मेरे हिसाब से अलग से जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट करने वाली है, ऐसा 15% सीट के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी बच्चे अदर स्टेट्स के थे और उनको महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए था, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, और उन लोग जो है यहाँ ऑफिशियल साइट के ऊपर विजिट करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वही यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट तो क्या बोला गया है, तो यहाँ पे इंटर्नशिप जो है वही है 31/10/2023 से जो है एकेडमिक ईयर्स मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका जो इंटर्नशिप है, ठीक है, रोटेटेड इंटर्नशिप। जो बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, लगभग वही है कि 40% परसेंटाइल है, ये आपका मेनली बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से जो CCC की काउंसलिंग में थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया। बाकी फिर भी किसी को कुछ भी डाउट अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। कहाँ पे, वैद्य जीवेश यादव इंस्टाग्राम पेज, जो मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।